एक छोटे से गांव में एक प्रधुमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रधुमन ऐसे तो पेशे से एक किसान था। प्रधुमन की एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और प्रधुमन का भी मान सम्मान और ख्याल रखा करती थी। एक दिन प्रधुमन के घर उसका छोटा भाई आता है। छोटा भाई को देखकर प्रधुमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, और मेरे छोटे भाई, कैसा है तू? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी शहर में? अरे भैया, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने शादी कर लिया और मुझे बुलाए भी नहीं। देख मेरे छोटे भाई, मैं तुझे शादी में जरूर बुलाता, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में मेरी शादी हुई कि मैं खुद हैरान हूँ कि मेरी शादी भी हो गई है। और इस तरह दोनों भाई आपस में बातचीत करते रहते हैं। तभी, देवर जी, आप बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पहली बार जब अनिल अपनी भाभी की आवाज़ सुनता है तो एकदम देखता ही रह जाता है, क्योंकि सुनैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और सुनैना को देखकर अनिल मन मन में ही सोचने लगता है कि भाभी मेरी इतनी खूबसूरत है और भैया एक किसान है, भला भैया और भाभी की जोड़ी कैसे लग गई। और यही सोचने लगता है। तभी उसके भैया बोलते हैं, अरे मेरे छोटे भाई, क्या सोचने लगा तू? जा हाथ मुंह धो ले, तेरी भाभी खाना लगा रही है तेरे लिए। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन प्रधुमन घर पे नहीं रहता। अनिल घर पे अकेला ही रहता है। तभी अपनी भाभी के पास अनिल जाता है और जाकर बोलता है, भाभी, आप इतनी खूबसूरत हैं, उसके बाद भी आप चूल्हे पे खाना बनाती हैं। आपको तो भैया से बोल के गैस सिलेंडर मंगवा लेना चाहिए। अरे देवर जी, आपके भैया एक छोटे से किसान हैं, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे जिससे वो गैस सिलेंडर खरीद के मुझे देंगे। काश भाभी आपकी शादी मुझसे हुई रहती तो मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करता। अच्छा, अभी तो आप भैया के पैसे से पढ़ लिख रहे हैं, तो मेरा शौक कहाँ से पूरा करते। और ऐसे भी आप पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, उसके बाद इसके बारे में सोचिएगा। इसका मतलब भाभी, जब मैं पढ़ लिख लूंगा तो आप मुझसे शादी कर लेंगी? देखिए भाभी, मना मत कीजिएगा, क्योंकि जब से मैं आपको देखा हूँ तब से नज़र हटाने का मन नहीं करता मेरा। जब इस बात को सुनैना सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सुनैना बोलती है, ये कैसी बात कर रहे हैं देवर जी, मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, भला आपसे शादी क्यों करूँगी। मैं कुछ नहीं जानता, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। और इस तरह अनिल सुनैना से जिद करने लगता है। तभी सुनैना अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। चुड़ैल वाले रूप में अनिल देखते ही, अरे बाप रे, ये क्या? ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, तुम कहाँ से आई और मेरी भाभी कहाँ गई? क्या हुआ देवर जी, मैं ही तो आपकी भाभी हूँ, कैसी लग रही हूँ, बोलिए शादी करेंगे मुझसे। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अब आइंदा से मैं शादी के लिए कभी नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और यह बोलकर अनिल भागने लगता है। तभी दूसरे वाले कमरे में उसके भैया रहते हैं। उसे रोककर पूछते हैं, अरे मेरे भाई, क्या हुआ? कहाँ इतनी जल्दी में भाग रहा है तू? अरे भैया, आप भी जल्दी से घर से भाग जाइए। भाभी भाभी नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है। अनिल, तुझे मना किया था ना कि जंगल की तरफ मत जाना। तू जंगल की तरफ क्या करने गया था? इसीलिए तू भयानक भयानक चीजें देख रहा है। और ऐसे भी तेरी भाभी इतनी खूबसूरत है, वो थोड़ी चुड़ैल हो सकती हैं। अरे भैया, मेरा यकीन कीजिए, सच में भाभी एक चुड़ैल है। आपको मरना है तो आप रहिए, मैं तो भागा यहाँ से। और यह बोलकर अनिल वहाँ से भागे भागे तुरंत एक पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से सारी बात बताता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम्हारी भाभी जो है एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक काम करो, तुम अपने भैया को जाकर बोलो कि हनुमान चालीसा उसके सामने पढ़े। जैसे ही आपके भैया या तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, वैसे ही तुम्हारी भाभी अपने असली रूप में आ जाएंगी। और उसके बाद हनुमान चालीसा लगातार पढ़ोगे तो तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाएंगी। यही एक उपाय है। इतना सुनने के बाद अनिल अपने भैया के पास आता है। तभी उसके भैया बोलते हैं, अच्छा, तो कहाँ भाग के गया था? हम और तेरी भाभी कितनी परेशान थे। चल तुझे तांत्रिक के पास ले चलते हैं, जरूर तेरे ऊपर कोई ना कोई भूत का साया पड़ गया है।
अरे भैया, भूत का साया मेरे ऊपर नहीं बल्कि भाभी चुड़ैल है। आपको नहीं विश्वास है तो भाभी को अपने पास बुलाइए। अभी देखिए, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, अभी तुरंत भाभी अपने असली रूप में आ जाएंगी। अनिल, तू सच में पागल हो गया है। तू अभी चल मेरे साथ तांत्रिक के पास। भैया मेरा विश्वास कीजिए। आपको नहीं विश्वास है तो भाभी को एक बार सामने बुलाइए। मैं देखिए अभी असली रूप में उनको लेके आता हूँ। और इस तरह अनिल अपने भैया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी उसके भैया सोचते हैं, चलो एक बार बुला ही देता हूँ, क्या होने वाला है, और उसके बाद तांत्रिक के पास इसे लेके जाऊंगा। और ये बोलकर उसके भैया, सुनैना, ओए सुनैना, जरा यहाँ आना। पर धूमन के बुलाने पे वहाँ सुनैना आती है। और तभी अनिल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, राम दूत अद्भुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इस तरह अनिल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तभी सुनैना अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। और इस तरह अनिल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता ही रहता है। तभी चुड़ैल लगती है हड़बड़ाने और कहती है, ही ये शब्द बोलना बंद करो, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, दोबारा कभी नहीं आऊंगी, ये शब्द बोलना बंद करो। लेकिन अनिल हनुमान चालीसा पढ़ता ही रहता है। चुड़ैल वहाँ से तुरंत भागने लगती है। रामदूत अद्भुत बल धामा। और इस तरह चुड़ैल घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाती है। मुझे माफ कर देना मेरे छोटे भाई, जो मैं तुझे पागल समझ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक कर दें।